हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस। दिस इज़ रूबल शर्मा। आज की इस वीडियो में हम वैलेंसीज निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, 20 तक हैं ये, और उनका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। तो वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो ही आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके और उसकी वैलेंसीज़ को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये 20 तक लिखे हुए हैं मैंने। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं हम वैलेंसी। देखिए, सबसे पहले ये सेंटर में हमारा होता क्या है, सबको ही पता है, ये तो न्यूक्लियस है। ये वाली जो शेल है फर्स्ट, दिस इज़ योर के शेल, दिस इज़ एल, एम एंड एन शेल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर। अब देखिए सीक्वेंस कैसे रहेगा इसका भरने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह से हम भरेंगे, सीक्वेंस क्या रहेगा, 2 8 8 18, ये सीक्वेंस रहेगा। हम 20 तक देख रहे हैं तो 20 तक आपका इतने में हो जाएगा। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। मतलब पहली शेल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये इन शेल्स की टेंडेंसी है, कैपेबिलिटी है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करते हैं। अब जो सेकंड वाली है उसमें भी आप 8 भर सकते हैं, फिर नेक्स्ट वाली में 8, फिर 18। ठीक है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लें, बोरोन का ले लेते हैं। क्या होता है बोरोन का एटॉमिक नंबर, देखिए मैंने लिखा हुआ है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। इसका मतलब ये है कि हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ जी, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है। अब भरेंगे कैसे, फर्स्ट शेल में 2 आ सकते हैं, तो फर्स्ट में मैंने भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2। ठीक है, कितने बच गए हमारे पास, 5 थे, 5 में से 2 भर दिए, 3 बच गए। अब नेक्स्ट में हम 8 भर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम पूरे 3 भर देते हैं, 1 2 3। देखिए 5 थे, 2 मैंने अंदर भर दिए, 3 मेरे नेक्स्ट में आ गए। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो गए कंप्लीट। अब आपको करना क्या है वैलेंसी के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के ऊपर ध्यान देना है। देखिए इस स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट शेल ये वाली है ना, इसमें सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स हमने भरे हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी ही होगी, 3 ही होगी। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 बच रहा है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 होगी, 3 हैं तो 3 होगी, 4 हैं तो 4 ही होगी। आउटर मोस्ट शेल में 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी उतनी ही होगी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम ऑक्सीजन का। देखिए नेक्स्ट मैंने क्या एग्जांपल लिया है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट शेल में कितने आएंगे, 2 1 2। क्लियर, कितने बच गए, 6 बच गए। नेक्स्ट में हम 8 भर सकते हैं। ठीक है, 8 की कैपेबिलिटी है तो हम मतलब पूरे 6 इसमें डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 मैंने इसमें डाल दिए के में, और नेक्स्ट वाली में हमारे आगे 6 हो गए हमारे 8 कंप्लीट। अब देखिए क्या करना है, मैंने क्या बताया था, आउटर मोस्ट शेल पे ध्यान देना है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 6 है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था कि 4 तक होंगे अगर इलेक्ट्रॉन्स तो उनकी वैलेंसी उतनी ही होगी।
है ना। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को 8 में से माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पर 4 से ज़्यादा हो गए ना, अगर 4 तक होते तो वैलेंसी भी उतनी ही होती जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन यहाँ पर कितने आ गए, 6 आ गए, मतलब 4 से ज़्यादा हो गया। तो आप क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, उनको 8 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2, मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर। अब आप इसको लिख भी सकते हैं कि आपने के में कितने फिल किए, 2, एल में कितने 6, एम में तो 0 है और एन में भी 0 है। ऐसे आप इसको शो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करना है आपको। 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट शेल में रहेंगे 1 2 3 4 तो वैलेंसी भी उतनी रहेगी, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा हो जाते हैं 5 6 7 8 तो आप क्या करेंगे, उसको उतने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे। देखिए लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए नियॉन का लिया मैंने एग्जाम्पल। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10 होता है। तो मतलब हमें क्या करना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर। तो फर्स्ट शेल में हमारे पास आ गए 2, कितने बच गए, 8 बच गए। तो नेक्स्ट में हम 8 भर सकते हैं, तो सारे 8 इधर ही डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 के में आ गए और नेक्स्ट वाले में हमारे कितने आ गए, 8 आ गए। कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये 4 से तो ज़्यादा है ना आउटर मोस्ट शेल में, 8 है भाई, 4 से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, तो 4 तक होते तो वही हो जाती, लेकिन जब ये 4 से ज़्यादा हो गए तो क्या करेंगे आप, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में, 8। ठीक है, कितने में से माइनस कर दोगे, 8 में से माइनस कर दो, कितना आ गया 0। तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगा आपके पास, 0। और जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी 0 आ जाती है वो क्या होते हैं, नोबल गैसेज होते हैं। क्लियर। ऐसे ही आप ऑर्गन का निकालोगे तो ऑर्गन में भी यही होगा, उसका 18 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसकी वैलेंसी भी 0 आ जाएगी, तो वो भी क्या हो जाएगी, नोबल गैस। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हमने वैलेंसी कवर की। आप इनको ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा इजी हैं। ओके देन, नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।